लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए और कीचड़ को घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे वाईटी पर भी कुछ लोग ऐसे ही गुरूर में रहते हैं और जी रहे हैं, गलतियों के पुतले हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर वाली जिज्जी और उनकी सो कॉल्ड बहन और माता जी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी एक अलग ही रूप लेती जा रही है। लोग भूल ही गए हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई है। लोग ना रोज़ रोज़ वो दृश्यम वाली जो मूवी है उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि माता जी आती हैं और कहती हैं उसने कुछ कह दिया, माता जी आती हैं कहती हैं कि उसने वो जो लोलाही कह दिया, और भाई आता है वो कहता है कि मेढक कह दिया। वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अड़े बाबा ने शुरू की कंट्रोवर्सी, और इस तरह से फैक्ट्स को घुमा फिरा कर विक्टिमाइज कर कर ये जो कचरा फैमिली है ये अपने आप को प्रोड्यूस करती है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि इनके घर के जो मर्द हैं उन्हें मेहनत करने की आदत छूट गई है। एक्चुअली शायद उन्होंने कभी मेहनत करके कमाया ही नहीं है अपनी दाल चावल या दाल रोटी। इन्हें आदत हो गई है बस बिस्तर पर एसी चला के लेट जाना और किसी ना किसी औरत को पकड़कर उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना, और उस पैसे से अपनी दाल रोटी चावल भुजिया जो भी खाते हैं वो खाना। पूरा कचरा परिवार उड़ता तीर लेता रहता है, ढूंढता रहता है कहाँ पे तीर उड़ रहा है और हमें लेना है। इस तरह से ही इन्होंने, जब वो अपनी पार्टी की शुरुआत कर रही थी तब इन्होंने उड़ता तीर लिया और कहा कि क्यों बहन क्यों जलती हो हमसे, इस तरह की बातें की। हाँ हाँ, बेंगलोर वाली जीजी ने इस तरह की बातें करके पोक किया और हमें नहीं बुलाया, और मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये भी दृश्यम की मूवी बना रहे हैं, तो भाई हमें भी सोचना ही पड़ेगा ना उसी तरह से डील करने के लिए इनके अंधभक्तों को। और इसीलिए मैं बार बार आप सबके ध्यान में ला रही हूँ कि कुकिंग की शुरुआत माता जी और उनकी बिटिया रानी बैंगलोर वाली जिज्जी ने शुरू की थी, और बहुत पहले कर दी थी। हाँ जी, जब ये बैंगलोर में थी ना तभी स्वाहा स्वाहा से याद आ गया, वहीं से शुरू हो गया था ये सारा पोकिंग का खेल। यहाँ पर बार बार ये सवाल बोला जा रहा है और पूछा जा रहा है कि भाई वो जो दुश्मन पार्टी है उसे क्यों बुलाया था, दुश्मन पार्टी को क्यों इनवाइट किया था। तो यहाँ पर कोई भी, या जिजी मतलब बैंगलोर वाली जिजी या उनकी माता जी, कोई भी या फिर उनके भ्राताश्री अपनी बीवी से, अपनी बहू से, अपनी भाभी से, जो घर की सदस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है बाय द वे, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि अभी नहीं, आज से 8 महीने 9 महीने पहले आप क्यों गई थी स्वैगी के पास हेल्प मांगने, किस हक से मांगने गई थी आप हेल्प, और कैसे कैसे आपने एक पराये मर्द से अपने पति की सारी स्टोरी बताई, सारी कहानी सुनाई और उससे हेल्प मांगी। तब आपको ख्याल नहीं आया अपने घर की इज्जत का? तो ये बात कोई क्यों नहीं पूछ रहा परिवार वाला उस भाभी से, अपनी बहू से। वैसे बहू में, इंटरनेशनल भाभी में आजकल गुरूर बहुत आ गया है। घर पहुंचते ही, अपने कमरे में पहुंचते ही उन्होंने एक ताना सा मारा, और वो भी किसको मारा? वो जो मेहमान आए थे घर और जो पार्लर वाली आई थी मेकअप करने, उसको मारा ताना, क्योंकि घर वालों को ताना मारने की तो इनकी औकात नहीं है। क्या ताना मारा? हाँ जी, ये ताना मारा, क्या ये मेरा कमरा है? बड़ा गंदा दिख रहा है, बड़ा फैला हुआ है। तो उन मेहमानों ने ही कह दिया कि हाँ हाँ, सब लोग इसी में रुके हैं इसीलिए थोड़ा फैल गया है। बेचारी वो तो अपनी लाइट वाइट जलाने लगी, दिखाने लगी कि मेरे कमरे में इतनी लाइट है, पर बेचारी का नसीब उस वक्त लाइट ही नहीं थी घर में। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल भाभी में आजकल गुरूर बहुत आ गया है। खैर आगे बात करते हैं। तो जो आंटी जी हैं यानी स्वेगी की माता जी, उन्होंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं जो मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स हैं, सब मुझे भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बोलिए। तो हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। जो भी उनकी माताजी ने कहा है कुछ तो सोचकर ही कहा होगा, ऐसे वेगली उठकर तो नहीं कह देंगी। भाई ये लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम भरोसा करते हैं ना, तो अब कोई और इल्ज़ाम लगा रहा है तो क्यों ना करें भरोसा। अगर भरोसा उन पर किया जा सकता है तो भरोसा औरों पर भी किया जा सकता है, क्यों? कैसी रही अंधभक्तों। खैर, तो वो कह रही हैं, यानी कि स्वैगी जी की मम्मा कह रही हैं कि इन्होंने अपनी साली को और अपनी सास को थप्पड़ मारा, घर से
निकाला, थप्पड़ मारा। सोचिए ये कितनी बड़ी घटना है। और कुछ ना कुछ डॉट्स कनेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि गृह प्रवेश के टाइम पे कुछ कलेश हुई थी, क्योंकि वो लोग रोते हुए बस से चले गए थे सिवान दिल्ली से। तो कुछ तो मामला गड़बड़ था, और वो पैसे वैसे भी दे के जा रहे थे, कुछ हुआ था, मतलब कुछ बड़ा बवंडर हुआ था गृह प्रवेश के टाइम। तो उसके बाद भी इन्होंने कमेंट्री भी लगाई है लप्पू जी ने कि भाई ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मैं इन्हें पैसे देता हूँ। और इनके रिश्ते भी थोड़े सौहार्दपूर्ण नहीं दिखते हैं, क्योंकि लाइव में भी लप्पू कह चुके हैं कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगा। और वो अपनी पत्नी को भी कहते रहते हैं कि तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, और उनकी पत्नी कभी जाने भी नहीं चाहती, उनकी पत्नी कभी भी अपने मायके जाने की नहीं सोचती। तो मामला कुछ तो गड़बड़ है। देखिए जहाँ पर भी कुछ निकल के आ रहे हैं ना फैक्ट्स फिगर्स, तो हम उसको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं तभी हम उस पर बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी सिस्टर ने, यानी कि जो बैंगलोर वाली जीजी है, इन्होंने एक और बात बताई कि जो माता जी हैं स्वैगी की, इन्होंने करीबन 7-8 महीने पहले भंजना के बारे में भी कुछ गलत गलत बोला था, भंजना और उसके छोटे लप्पू के बारे में। तो ये बताइए कि 7-8 महीने पहले अड़े बाबा उनके कांटेक्ट में थी, या आपकी खुद की भाभी, यानी कि इंटरनेशनल लप्पी भाभी। तो मुझे जहाँ तक लगता है लप्पी भाभी ही कांटेक्ट में थी, और भंजना उनकी देवरानी है, और उन लोगों के बीच में कुछ तो क्लैशेस चल ही रहे होंगे कि वहाँ पहुँच गई कि उनके लिए वीडियोस बनाओ। समझ गए? तो डॉट्स यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। ये लोग अपने ही मुंह से जो गंद बकते हैं ना, उसी में फंस जाते हैं। ये जो असुरा माता जी हैं, वो अपने व्लॉग में कहती हैं कि भाई हमारी उनके माता पिता और उनके भाई से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे संबंध थे, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ये कभी नहीं कहती कि उन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया है। देखिए कोई भी रिश्ता हो, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। पर यहाँ पर इनके घर में सब कुछ एक हाथ से ही होता है, बस ये लोग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सामने वाला इनके लिए कुछ नहीं करता। वैसे जब उस यंग से लड़के की डेथ हुई थी, तो भी असुरा माता सज धज के प्रॉपरली तैयार होके कैमरा ऑन करके उसकी लाश के सामने बैठी थी। तभी आप लोग समझ जाइए कितनी घनिष्ठ बॉन्डिंग थी इनकी इनके परिवार से। खैर देखा जाए तो ये लोग एक कम्युनिटी भी छाप देते हैं, इनका बेटा 2-3 व्लॉग्स भी बना देते हैं, लाइव भी आ जाते हैं, 3-4 परिवार के लोग हैं, सब अपने अपने व्लॉग्स बना देते हैं, लाइव आ जाते हैं, सब अपने अपने लेवल पे गरिया लेते हैं और सवाल भी पूछ लेते हैं। और जब उनका जवाब देने के लिए सिर्फ एक ब्लॉग आता है उधर से, यानी अरे बाबा की तरफ से, तो ये लोग बौखला जाते हैं, कहते हैं तुम पहले बंद करो व्लॉग बनाना, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि बंद करें व्लॉग बनाना, तब हम बंद करेंगे। लेकिन भाई आपकी तरफ से इतनी गंदगी हो रही है, इतनी पोकिंग हो रही है, और वहाँ से अगर एक जवाब आ भी जाता है तो आपको हजम क्यों नहीं होता? आप ये क्यों चाहते हैं कि आप लोग बोलते रहें, किसी को कुछ भी बोलते रहें और सामने वाला चुपचाप सुनता रहे? इतनी भी क्या ब्लैकमेलिंग करना किसी को? ये देखिए कि असुरा माता, बहन यानी कि लप्पू की बहन और लप्पू, इन सब के लिए जो आस्तीन का सांप हो गया था, जिसको अनफॉलो कर दिया गया था, जिसने इनको ब्लॉक कर दिया था, कम्युनिटी लग गई थी, लड़ाई झगड़ा मच गया था, आज कट्टू 2 ही दिन में वापस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि बैंगलोर वाली जीजी और ये इंटरनेशनल जीजा दोनों वापस से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पर। जी हाँ, आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, दोनों वापस एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। और लप्पू ने अब उन्हें आस्तीन का सांप कहना बंद कर दिया है, लप्पू अब उन्हें जीजू कहता है। तो समझ जाइए बैक द पैनल क्या सेटलमेंट हुआ है। तो भाई अगर आप लड़ाई सामने लाते हैं, लड़ाई बैठ के कम्युनिटी पे डालते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो सेटलमेंट भी डालिए ना, सेटलमेंट भी हमें दिखाइए कि भाई कैसे आप लोग बैक द पैनल सेटल कर लेते हैं चीज़ों को। वैसे जो भी कहो, इन लोगों में काबिलियत तो है सबका कंटेंट छीन लेने की। भाई सबके चैनल इन्होंने बनाए हैं, तो सबका कंटेंट इनका हुआ ना, सबके डॉलर इनके हुए ना, सबके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो इनका जो भी है सबका कंटेंट इन्हीं का हुआ, चाहे वो किसी का बच्चा ही क्यों ना हो। अब अड़े बाबा ने प्रेगनेंसी डिक्लेयर नहीं की, या वो हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन इन्होंने एक बात, यानी जिज्जी ने एक बात बार बार कही कि अड़े बाबा प्रेग्नेंट हैं। और साथ ही उन्होंने, वो कहते हैं ना, लगे हाथ इंटरनेशनल जीजू से भी अपना ब्लॉक करने का
बदला ले ही लिया, उनका कंटेंट भी छीन लिया। हाँ जी, यहाँ पर वो बता रही थी कि भाई अड़े बाबा प्रेग्नेंट थी और इनकी छोटी भाभी भंजना भी प्रेग्नेंट थी अम्बाला में, और वहाँ पर 3 प्रेग्नेंट लेडीज़ थीं। तो सबका दिमाग दौड़ा कि तीसरा कौन, तीसरा कौन? तब तक इन्होंने कह दिया कि निशा, यानी कि इंटरनेशनल जीजा की पत्नी का नाम, जो कि उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। जब भी वो व्लॉग्स लाते हैं वहाँ पे ढेरों कमेंट्स आते हैं ये लिखते हुए कि आपकी वाइफ बहुत बीमार दिख रही हैं, आपकी वाइफ को क्या तकलीफ़ है, क्या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, क्या दीदी प्रेग्नेंट है, इस तरह के बहुत सवाल आते हैं। वो सारे सवालों को एक सिरे से नकार देते हैं और हंसते हुए टाल जाते हैं। स्मार्ट बहुत हैं वैसे इंटरनेशनल जीजा जी। 2 नाव पे पैर पे रख के चल रहे थे और दोनों नाव में से लप्पू ने इन्हें गिरा दिया छप्पाक, और फिर उठा भी लिया जाल में फंसा के। जैसे मछली को जाल में फंसा के पानी से निकालते हैं ना, बस वैसे ही इंटरनेशनल जीजू को पहले तो नाव पे से गिरा दिया और उसके बाद जाल फेंका और उसी में पकड़ के ले आए अपनी नाव पर। ये था मामला। अच्छा, तो इनके कंटेंट को भी उन्होंने अच्छे से चुरा लिया, क्योंकि भाई वाईटी पे तो गुंडा राज चलता है, कचरा परिवार का। यहाँ पर मैं व्लॉग को ख़त्म करने के पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि मन हो या मकान, वक्त वक्त पर साफ़ करना ज़रूरी है, वरना मकान में बेमतलब का सामान इकट्ठा हो जाता है और मन में बेमतलब की बातें जमा हो जाती हैं और इसी से सारी परेशानियां जन्म लेती हैं। इसीलिए अपने घर को भी और अपने मन को भी वक्त वक्त पर साफ़ करते रहना चाहिए। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, फिर लाइव में मिलते हैं 2:30 पर। लेकिन जिन लोगों ने बिना सब्सक्राइब करे सुना है ना, ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़, और लाइक भी कर देना, भूल जाते हैं आप लोग लाइक करने। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।